एवरीवन, केमन आचो। तो शियल का एपिसोड 3 रिलीज हो गया है। एपिसोड काफ़ी फनी सा था और मेगन दी स्टैलियन के कैमियो ने तो चार चांद लगा दिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जेनिफर गुस्से में ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद वो जेल से भागा कैसे, और इंटरनेट पे जो एबोमिनेशन का नंगा नाच चल रहा है उससे उसके केस में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ब्लॉन्स्की बोलता है कि वो हालात के हाथों मजबूर था, उसे गुप्त कलाओं के सॉर्सरर सुप्रीम वोंग ने जेल से भगाया था। यार वोंग भैया तो कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। इसके बाद जेनिफर के कहने पर निक्की वोंग के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है। उसे वोंग का एक पेज मिलता है जिसको देखकर आप काफी इंजॉय करोगे। यहाँ ऊपर वोंग सॉर्सरर सुप्रीम लिखा है, नीचे उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। उसने 11 साल तामाताज में लाइब्रेरियन का काम किया है और वह फुल टाइम सॉर्सरर सुप्रीम है न्यूयॉर्क में। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें देखकर काफी मजा सा आता है। इसके बाद पूरे मीडिया में जेनिफर और एबोमिनेशन की केस की न्यूज होती है। बहुत से मार्वल फैंस का मानना है कि एमसीयू अब एमसीयू होता जा रहा है, सारे सुपर हीरो फीमेल क्यों होती जा रही हैं। तो इसी को एपिसोड में काफी फनी वे में दिखाया गया है। नो मोर फीमेल सुपर हीरो प्लीज, व्हाई आर यू टर्निंग एवरी सुपर हीरो इनटू अ गर्ल, व्हाई एवरीथिंग गॉट टू बी अ फीमेल नाउ। और किसी को रीजन मिल गया सी हल को कैंसिल करने का। इसके बाद हम लोग काफी फनी सा सीन देखते हैं। जेनिफर का फ्रेंड डेनिस जीएलकेएच एक केस लेकर आता है जिसमें न्यू एसगार्ड की एक एल्फ जो कि रूप बदल सकती है, वो मेगन दी स्टेलन बनकर डेनिस को डेट करती है और उसके $1,75,000 खर्च करवा देती है। उसे बाद में पता लगता है कि वो मेगन दी स्टेलन नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। उसे उसका मुआवजा चाहिए, इसलिए वह उस पर केस करना चाहता है। और हाँ, मेगन दी स्टेलन एक अमेरिकन रैपर है जिनको कई बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद वोंग भैया अपना पोर्टल खोल कर आते हैं और जेनिफर को समझाते हैं कि उसने एबोमिनेशन को भगाया था और वह कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। इसके बाद काफी फनी से मोमेंट होते हैं जिनको देखकर आप काफी इंजॉय करोगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीडियो के नीचे एक क्यूआर कोड है जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो फ्री में एक और शियल की कॉमिक पढ़ सकते हैं। इसके बाद एबोमिनेशन की कोर्ट की सुनवाई होती है। यहाँ उसकी 7 सोलमेट्स भी आती हैं जिनके साथ वो रहना चाहता है। वोंग थोड़ा सा लेट आता है और जजेस को सारी बातें समझाता है कि सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसने एबोमिनेशन को जेल से भगाया। लेकिन दूसरी तरफ डेनिस का भी कोर्ट केस चल रहा होता है जिसको देखकर आप काफी इंजॉय करोगे। काफी फनी सा कोर्ट केस होता है। इसी के साथ एपिसोड में थोड़ा तेला बेला होने के बाद जजेस एबोमिनेशन को छोड़ने का फैसला करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा जेल भी जाना पड़ सकता है। ओवरऑल एपिसोड काफी फनी था, मैं काफी इंजॉय किया और देखकर मजा आया कि एमसीयू के फीमेल होने की बात को एपिसोड में दिखाया गया। ज़्यादा मेजर रेफरेंसेस नहीं थे, एपिसोड फनी सा था, एंजॉय करने लायक। और हाँ, इसके क्रेडिट सीन में कुछ गुंडे अजीब से चमकीले हथियारों से जेनिफर पर हमला करते हैं जिससे जेनिफर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर उनको भगा देती है। वो गुंडे शी हल्क पर हमला उसके ब्लड सैंपल को लेने के लिए करते हैं जिससे नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि किसको जेनिफर के खून के सैंपल चाहिए। तो चलिए यहीं अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते बस इतना ही कि सब्सक्राइब द चैनल।